चलिए बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड एसी जनरेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। सब लोग ध्यान दीजिए, इधर बातों में इन्वॉल्व मत रहिए। देखो इधर, a coil of wire of a certain radius has 600 tons and a self inductance of 108 millihenry. Full stop. The self inductance of another similar coil the self-inductance of another similar coil of 500 tons will be. First option 74 millihenry, 75 millihenry, 76 millihenry and 77 millihenry. चलिए पढ़िए क्वेश्चन, देखिए क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे। ओके, तो एक वायर है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए कॉइल के, 600। नंबर ऑफ टर्न्स इन वन कॉइल इज 600 और उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो दिया गया है 108 मिली हेनरी। दूसरा वायर है जो सिमिलर है, बिल्कुल पूरी तरह से सिमिलर, मतलब एरिया वेरिया सब सेम है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 500 और आपसे पूछ रहा है भाई पता लगाना उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। अगर आपको याद होगा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल है ना, म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल, सॉरी ये स्मॉल एल लिखना पड़ेगा, नहीं तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ साफ समझ में आ रहा है कि भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर। तो जब मैं L2 अपॉन L1 लिखूंगा इट विल बी N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर, यानी कि 500 अपॉन 600 का स्क्वायर। तो L2 अपॉन L1 कितना बेटा 108, 5 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 और ये 36। 108 आई थिंक 12 नाइन्स है ना, 12 नाइन्स 108 और 12 3s 3 1s 3 3s। तो L2 इज इक्वल टू फिर कितना आ रहा 75 मिली हेनरी, 75 मिली हेनरी। चेयर लगा दीजिए वापस, दरवाजे से चेयर लगा दीजिए, दरवाजे आइए जल्दी।
75। आयशा दरवाजे से चेयर लगा दो। नेक्स्ट, a circular coil of radius 5 centimeter and 500 tons of wire full stop. The approximate value of coefficient of self induction of the coil will be. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कोई है क्या बाहर? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल विल बी, फर्स्ट ऑप्शन 25 मिली हेनरी, सेकेंड ऑप्शन 25 इंटू 10⁻³ मिली हेनरी, थर्ड ऑप्शन 50 इंटू 10⁻³ मिली हेनरी, 50 इंटू 10⁻⁴ मिली हेनरी। एक सर्कुलर कॉइल है, उसका रेडियस आपको दिया गया है। तो सर्कुलर कॉइल का रेडियस कितना दिया हुआ है? R इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, दैट गोज फॉर हाउ मच? 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा? 500 टर्न्स। आपको सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पूछा गया है सर्कुलर कॉइल में, है ना? सर्कुलर कॉइल में क्या फॉर्मूला है वो सर्कुलर कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस का? क्या है? सर्कुलर कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? करंट भी होना ना यार उसमें? नहीं, करंट नहीं होना। अरे हाउ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट। क्या है? μ0 n² पाई r² अपॉन 2। यही है ना फॉर्मूला? एक बार चेक कर लो। हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, देखो ये आपको अगर याद होगा कि Li इज इक्वल्स टू n∅, तो L इज इक्वल्स टू n∅ अपॉन I। ये बेसिक फॉर्मूला मैंने कहा था, यहाँ से सारे फॉर्मूले बनते हैं। ये मेन है, बेस्ड है, और बाकी सब कुछ यहीं से बनता है। नंबर ऑफ टर्न्स फाई के लिए आप लिखेंगे B इंटू A अपॉन I। B वॉज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द कॉइल। कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? μ0 I अपॉन ट्वाइस R। अब नंबर ऑफ टर्न्स रहे तो, अब नंबर ऑफ टर्न्स तो ले लिया पहले मैंने, तो μ0 I अपॉन ट्वाइस R। तो L इक्वल्स टू μ0 I अपॉन ट्वाइस R इंटू I इंटू पाई r²। I और I क्या हो गया? कैंसर। तो वो हो जाएगा L इक्वल्स टू μ0 n², ये मतलब μ0 ni, नंबर ऑफ टर्न्स जो रहेंगे। n पहले था कि बाद में लिया था अपन ने? बाद में आएगा बराबर। ये इसका भी आएगा μ0 ni, तो μ0 n² पाई r² अपॉन r² नहीं r, क्योंकि ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, पाई r अपॉन 2, स्क्वायर नहीं है यहाँ पर। μ0 n² पाई r अपॉन 2, ये कॉइल का फॉर्मूला है। अब चलो ठीक है, डालो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। 500 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 इंटू 10⁻⁴ इंटू पाई अगेन, वॉट एवर द रेडियस इट इज़ 5 इंटू 10⁻⁻²।
डिवाइडेड बाय 2। देखो क्या आ रहा, कैलकुलेशन करके बताओ, करो कैलकुलेशन, बताओ इसका आंसर क्या आ रहा। इसका कैलकुलेशन क्या आएगा बताइए जल्दी से। टू वन ज़ा, टू टू ज़ा, टू फाइव ज़ा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 20, ये 10 ही पकड़ो उसको, 25 को अलग लिखो। पाई और पाई का स्क्वायर 9.87, अप्रॉक्सीमेशन में 10। पाई का जो स्क्वायर होगा, ये पाई और पाई मिलकर क्या बनेंगे, पाई स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेशन में क्या हो जाएंगे 10। और जो मैंने ये 2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया था वो भी आ गया 10। -7, -4, -3 और ये 10 का पावर -2, 10 का पावर -2। अब देखो ये दो और ये 10 का पावर -2 कैंसिल हो जाता, बचता क्या, 25 × 10⁻³ यानी कि 25 मिली हेनरी, एंड दैट्स फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अप्रॉक्स में आंसर्स निकाले अपन ने। पाई स्क्वायर को 10 ले सकते हैं अपन, क्योंकि पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है इट इज़ 9.87, है ना। अब 9.87 को अप्रॉक्सीमेशन में आप 10 लेके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड is 0.18 millihenry, 0.18 millihenry, full stop. If a core of soft iron of relative permeability 900 is inserted, comma, then the coefficient of self inductance, then the coefficient of self inductance will nearly become first option 5.4 millihenry, second option 162 millihenry, third option 0.006 millihenry, and the last option 0.0002 millihenry. चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसको नोट डाउन करिए।
द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड इज 0.18 मिली हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस की जो है सोलेनॉइड की वो कितनी है, 0.18 मिली हेनरी है। फिर बाद में उसमें एक आयरन कोर डाल दिया गया, मतलब देखो ये एक इंडक्टर था, पहले कुछ नहीं था, खाली हवा थी उसके बीच में, तब उसका इंडक्टेंस इतना इतना था। बाद में आपने एक आयरन कोर डाल दिया जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 900 है। रिमेंबर इट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, इट इज 900। अब वो पूछ रहा है अब नया वाला सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा ये बताइए। फॉर अ सोलेनॉइड अगर आपको याद होगा हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है म्यू जी नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये फॉर अ सोलेनॉइड, ये हमारे पास वैल्यू है। अच्छा यहाँ पर देखो सारा सिस्टम वही है, सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स वही है सेकेंड टाइम जो पहले थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वही है जो पहले था, सिर्फ बदलाव काय में आया, मीडियम में। अरे भाई समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बाद में सेकंड स्टेज में तुमने क्या किए, उसके अंदर एक यहाँ पर एक आयरन कोर रॉड उसमें ढकेल दिए, उससे मुझे बताओ ये नंबर ऑफ टर्न्स पे फर्क पड़ गया क्या, एरिया पे भी फर्क पड़ा गया, करंट पे फर्क पड़ा गया? करंट तो वैसे भी है ही नहीं इसमें लेना देना। लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड पे फर्क पड़ा गया? नहीं, ये सब का सब एज इट इज है, सिर्फ जो फर्क पड़ा वो परमिएबिलिटी पड़ा है ना। तो भाई आफ्टर इंसर्शन ऑफ आयरन कोर, आफ्टर इंसर्शन ऑफ आयरन कोर, अब नया इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, मतलब म्यू बोले तो अब नई वाली मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब जैसे कि आप जानते हो सिंस म्यू आर जो होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो इसी कारणवश मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल, इक्वेशन नंबर 2 है ना, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल, इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर लो, तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, हमने क्या देखा बेटा यहाँ पर, एल डैश अपॉन एल इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका म्यू आर, देखो एल डैश इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू एल, देखो एल डैश इज इक्वल्स टू म्यू आर 900 मल्टीप्लाई बाय 0.18। ज़रा बताइए तो 900 को 0.18 से मल्टीप्लाई करने पे वो कितना होता है, ज़रा करिए कैलकुलेट। 900 को 0.18 से मल्टीप्लाई करो, हाउ मच, 162, ठीक है, तो इसका आंसर शायद 162 होता है। तो भाई 900 को 0.18 से मल्टीप्लाई करने पे वो हो जाएगा 162 मिली हेनरी। कितना हो जाएगा बेटा, 162 मिली हेनरी। ओके लिख लीजिए। नेक्स्ट बैठो रे जल्दी ज़रा, एक तो टाइम पे आते नहीं, खड़खड़ खड़खड़ चालू रहता ऊपर से। अ करंट इंक्रीजेस uniformly from 0 to 1 ampere in 0.01 second।
comma, in a coil of inductance 10 millihenry comma, the induced EMF will be, the induced EMF will be, first option 1 volt, second option 2 volt, third option 3 volt, and the last option 4 volt. चलिए बताइए क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, डी आई यानी चेंज इन करंट कितना है, 1 माइनस 0 यानी कि 1 एम्पियर, 0 to 1 हुआ ना, तो 1 माइनस 0 1 एम्पियर। डी टी कितना है 0.01 सेकेंड्स यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। और आपको इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है 10 मिली हेनरी यानी कि 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, या जिसको आप 10⁻² हेनरी कह सकते हैं। आपसे पूछा गया है भाई बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला आप जानते हैं -L di/dt, दैट इज इक्वल्स टू -L की वैल्यू यहाँ पर बेटा क्या है 10⁻², डी आई यानी चेंज इन करंट कितना बेटा 1, और डी टी यानी चेंज इन टाइम कितना है 10⁻²। ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, यानी कि क्या फर्स्ट ऑप्शन। बहुत आसान सा सवाल। Next, the current in the coil varies with respect to time t as, the current in the coil varies with respect to time t as I equals to 3t square plus twice t, I equals to 3t square plus twice t. First stop, if the inductance of coil be 10 millihenry, comma, the value of induced EMF at t equals to 2 seconds will be, first option 0.14 volt, second option 0.12 volt, third 0.1 volt, 0.14 volt। कौन सा रहा? कौन सा रहा फर्स्ट? अरे सेम हो जा रहे हैं ना ये।
भाई वेरी सिंपल, हम लोग बात जानते हैं एक E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ध्यान दो रे इधर ज़रा, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अगर आप I का डेरिवेटिव ले लें, I का डेरिवेटिव ले लेंगे और L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा। अब डी आई अपॉन डी टी कितना होगा? 6t माइनस 2। शायद आपको कोई ना कोई टाइम दिया होगा 2 सेकेंड्स। एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 6 2 12 माइनस 2 यानी कि 10 प्लस है क्या? तो 14 मिली फिली तो कुछ नहीं है ना, 14 एम्पियर्स पर सेकेंड। अब E इज इक्वल्स टू माइनस एल, एल कितना भैया? 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू 14, जो कि क्या हो जाएगा? माइनस 0.14 वोल्ट। और अगर मैं मैग्नीट्यूड में देखूं तो 0.14 वोल्ट, फर्स्ट ऑप्शन। बहुत स्लो कर रहे यार, 1 मिनट दे रहा बस मैं, उसके बाद मिटा दूंगा मैं। चलो इधर ध्यान दो बेटा, बातें मत करो। The question is given as what inductance would be needed, what inductance would be needed to store 1 kilowatt hour of energy in a coil of 200 ampere current, in a coil of 200 ampere current, full stop. First option 100 Henry, second option 180 Henry, third 200 Henry, and last 450 Henry. चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको कितनी एनर्जी स्टोर करना है? 1 किलोवाट आवर। सो पोटेंशियल एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता? भूल गए? वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर। 3.6 इंटू 10 का पावर 6 है ना, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल्स। 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल। अच्छा, करंट कितना दिया हुआ है तुमको? 200 एम्पियर। तुमसे सवाल किसका किया गया है? सेल्फ इंडक्टेंस का। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है तुम्हारे पास? हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। तो U कितना है? 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, 1/2 एल आई का स्क्वायर यानी कि 400। 2 1 ज़ा 200 ज़ा, ठीक है।
तो फिर ये हो जाएगा L इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 200। मैंने 1/10 से मल्टीप्लाई कर डाला इधर। अब ऐसा करने का मकसद 10 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 0 क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3 और 36 डिवाइडेड बाय 2 18। अरे 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 2 इंटू 10 रेज़ टू हाँ आई का स्क्वायर है तो 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 होगा ये, फिर 2, फिर सिर्फ 10 रह जाएगा ये 3.6 देखो 2 हो जाएगा और ये जाके 10 रेज़ टू पावर 6 माइनस 10 रेज़ टू पावर 4 10 रेज़ टू पावर 2 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 तो ये हो जाएगा आपका 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 यानी 180 180 हेनरी। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए हुआ बेटा। A solenoid has 2000 tons wound over a length of 0.30 meters. Full stop. The area of its cross section is 1.2 into 10 raised to power minus 3 meter square. Full stop. Around its central section, comma, a coil of 300 tons is wound. Full stop. If an initial current of 2 ampere in the solenoid is reversed in 0.25 seconds, comma, then EMF
induced in the coil is, first option 6 into 10 raised to power minus 4 volt, 4 into 10 raised to power minus 3 volt, 6 into 10 raised to power minus 2 volt, 48 millivolt। भाई बहुत चीज़ें डाल दिया उसने एक साथ। उसने तुमसे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, डीआई और डीटी देकर। अब हमारे पास फॉर्मूला मालूम है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। पहले सारी चीज़ें हम लोग लिख देते हैं क्या क्या हमारे पास। अ सोलेनॉइड हैज़ 200 टर्न्स, यानी N1 की जो वैल्यू है 200 टर्न्स है, ओवर अ लेंथ ऑफ 0.30 मीटर, 2000 टन्स, ठीक है। एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन जो है आपको दिया हुआ 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। ओके, अब सोलेनॉइड के अंदर कॉइल है, सोलेनॉइड के अंदर कॉइल है, और उस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया हुआ है 300, ठीक है। और देखो पहले करंट कितना था, 2 एम्पियर, फिर बाद में करंट को रिवर्स किया गया, तो मैं बोलूँगा डी आई कितना हुआ फिर 2 माइनस माइनस 2, यानी कि 4 एम्पियर। बात समझे कि नहीं समझे? 2 माइनस माइनस 2 यानी कि 4 एम्पियर। अच्छा, ये सब बदलाव कितनी देर में आया? 0.25 सेकेंड्स में। अब देखो एक बात सीधा सीधा लॉजिक समझ में आती है। यहाँ तुम जो लगाने वाले हो फॉर्मूला E=m di/dt लगाने वाले हो, तुम्हारे पास डी आई रेडीमेड है, dt भी है, तुमको तलाश किसकी है? m। अब देखो सोलेनॉइड के अंदर अगर कोई कॉइल मौजूद हो, सोलेनॉइड के अंदर जब कोई कॉइल मौजूद हो तो उस वक्त म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? μ0 N1 N2a अपॉन L। इफ़ यू रिमेंबर μ0 यही है ना फॉर्मूला, चेक कर लेना एक बार सोलेनॉइड और वर्सेस कॉइल का, ठीक है। तो μ0 N1 N2a अपॉन L। अब μ0 बोले तो क्या 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। N1 कितना है 2000, ये 300 यानी 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। एरिया कितना दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, और लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कितना दिया हुआ है तुमको 0.3, ठीक है भाई। अब देखो ये 1 जा ये 4 जा, अब करो फिर मल्टीप्लाई, क्या आता आंसर बताओ मुझको। 6 4 जा 24, 24 4 जा 96, 96 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस कितना आएगा वो -5। देखो कितना आ रहा 96 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। बताओ कैलकुलेट, आई थिंक मल्टीप्लिकेशन सभी को आता होगा ना, आता है ना, करो फिर बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है बताओ। ओवरऑल जो वैल्यू आना चाहिए 3.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 हेनरी आना चाहिए। फिर बाद में इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, अगर 3.01 को 3 छोड़ पकड़ के चलूँ मैं, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, और डी आई कितना बेटा 4, 0.25। अरे 0.25 मतलब वही होता ना 1/4, तो वो ऊपर जाके 416 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 यानी 48 मिली हेनरी, यानी कि लास्ट ऑप्शन। मिली वोल्ट रे, वोल्टेज है ना, ईएमएफ है ना।
नेक्स्ट, three inductors are connected as shown in figure. Assuming no coupling, comma, the resultant inductance will be, first option 0.25 Henry, second option 0.75 Henry, third option 0.01 Henry, and the last option 1 हेनरी. और डायग्राम आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है. ये कपलिंग नहीं बोला, जीरो कपलिंग है यहाँ पर. कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कल पढ़े थे ना अपन ने. L1 equals to 0.75 Henry, L2 equals to 0.50 Henry, L3 is equals to 0.50 Henry. बहुत आसान कैलकुलेशंस होते हैं. अगर आपको बाई चांस मान लो उसका याद होगा, क्या बोलते हैं अपने रेजिस्टर और कैपेसिटर का, बहुत इजीली आप ये कर लोगे, बहुत इजीली. ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल, सेम वैल्यू के हैं, डिवाइडेड बाय 2. मतलब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपको इंडक्टर का, वो क्या देगा? 0.25 हेनरी, है ना. फिर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये L1 कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज. तो आप बोलेंगे भाई L नेट क्या आएगा फिर? L1 प्लस LP, 0.75 प्लस 0.25, that is equals to 1.00 Henry. Next, इधर वाला हो गया ना क्वेश्चन. The equivalent inductance between A and B is, सो मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये. ए और बी के बीच में का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस चाहिए आपको. फर्स्ट ऑप्शन इज 1 हेनरी, सेकेंड इज 4 हेनरी, थर्ड इज 0.8 हेनरी, एंड द लास्ट इज 16 हेनरी.
सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। इक्विपोटेंशियल मेथड से सॉल्व करो ना। इक्विपोटेंशियल मेथड याद है? हाँ, ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये बी, यहाँ से यहाँ बी और यहाँ तक ये बी हुआ। पढ़ाया था ना भैया, कैपेसिटर में पढ़ाया था, रेजिस्टर में पढ़ाया था। इक्विपोटेंशियल मेथड, ए और बी के बीच में एक इंडक्टर, ये वाला भी किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। ये वाला भी किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। ये वाला भी किसके अंदर है? 4 हेनरी। तो एल ए बी इज इक्वल टू हाउ मच? 4 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1 हेनरी। ये कितना आ जाएगा? 1 हेनरी। AC generators are related problems. In an AC dynamo, comma, the peak value of EMF is 60 volts, comma, then the induced EMF in this position comma when armature makes an angle of 30 degree with the magnetic field perpendicular with coil, comma, will be first option 20 volt, second 30 √3 volt, third 30 volts, last 45 volts. एमेचर मीन्स एरिया वेक्टर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या क्या दिया हुआ है? पीक वैल्यू दिया हुआ है 60 वोल्ट और इसने कहा है कि आपका एंगल कितना बनाया उसने? 30 डिग्री। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहेगा? तो बहुत आसान है। E इक्वल्स टू, अरे नालायको, तुमको वैसे भी कुछ नहीं आता, थोड़ा तो ध्यान दे दो इधर। हमारे पेरेंट्स तुमको ऐसे ही भेज रहे क्या? अब E0 की वैल्यू क्या है? 60 sin 30
साइन 30 कितना होता है बेटा? 1/2। यह आ गया 30 वोल्ट्स। दिस इज द आंसर। चिल्लर क्वेश्चन एकदम। इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एसी जनरेटर पे पहले तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है इतना खास, मगर आया तो ऐसा ही कुछ आएगा, इजी एकदम। नेक्स्ट, हाँ ना, एरिया वेक्टर। जेरॉक्स लाने के लिए बहुत टाइम लगा दीजिए ना। बातें नहीं। In an AC dynamo, comma, the number of turns in the armature are made 4 times, are made 4 times, and the angular velocity nine times, comma, then the peak value of induced EMF will become first option 36 times, second 12 times, third 6 times, and the last 18 times. नया पीक वैल्यू कितना बढ़ जाएगा? पीक वैल्यू का फॉर्मूला क्या कुछ याद आया? अगर आपको कुछ याद आया होगा, पीक वैल्यू का फॉर्मूला होता है 2πf NAB, है ना? 2πf बोलते ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा NAB। अब ऐसा है कि E0 डैश क्या है, ओमेगा डैश क्या क्या बदला गया? नंबर ऑफ टर्न्स, और आपको दूसरा क्या था यहाँ पर? एंगुलर वेलोसिटी। बाकी सब सेम है। तो E0 डैश अपॉन E0 एन डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा। एन डैश क्या है? द नंबर ऑफ टर्न्स इन द आर्मेचर 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स ऑफ एन। ओमेगा डैश क्या है? 9 टाइम्स ऑफ ओमेगा। 4 9 36, 36 टाइम्स ऑफ E0। मतलब कितना गुना बढ़ गया हो? 36 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो हियर वी एंड EMI चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे।